हेलो गाइस, आज हम एक ट्यूब कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा। जिस तरह प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ कटिंग की जाती है उसी तरह से किया जाता है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं होता है। तो मैं एक वीडियो पहले मैंने इस तरह का बताया था जिसमें नेट ऊपर लगा हुआ था, तो उस टाइप का ही है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इसके अपर चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है, यानी 3 इंच का फ़र्क है। तो उसको किस तरह कटिंग किया जाएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। तो मैंने सामने का जो भी है फोल्ड करके लिया है, क्योंकि फोल्ड करके कटिंग करेंगे फ्रंट में ओपनिंग नहीं होता है। तो लेकिन मैं पूरा फर्मा सेंटर का कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने एक सीधा मार्किंग किया, अभी मैंने लेंथ का निशान लगाया। तो लेंथ 15 इंच है और डार्ट पॉइंट हमारा 10 पे है। तो इस तरीके से जिसने भी मुझे दिया है तो उस तरह का पूरा मेजरमेंट नहीं दिया है, डार्ट पॉइंट का नहीं दिया था उन्होंने। तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी होगा उस तरह का आप लगा लेना। तो मैं 10 इंच के हिसाब से लगा रहा हूँ, आपको जो भी आपका डार्ट पॉइंट होगा उतना लगा लेना। अब हम शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर हमारा 15 इंच है। तो हम क्या करेंगे, हाफ करके 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम 1 इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन कर देंगे। पूरा मैं इस तरह से ट्यूब कटिंग करने वाला हूँ, लेकिन मैं पूरा मार्किंग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से कटिंग किया जाता है। अब ये 2.25 पे नेक की ब्रॉडिंग का मैंने निशान लगा दिया और 1 इंच में शोल्डर का स्लोप दे दिया। तो इस तरीके से इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं मुझे बताना ज़रूरी है आप लोग को। नहीं तो मैं सब इतना मार्किंग करके ये कटिंग नहीं करता हूँ। डायरेक्ट नीचे का आप जो देख रहे हो इमेज में उतना ही कटिंग कर देता हूँ मैं। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे तो आपका डार्ट पॉइंट वगैरह यानी कि जो भी है सब मेजरमेंट बराबर होगा। तो डार्ट पॉइंट के निशान को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया और यहाँ पे लेंथ वाली निशान को यानी वेस्ट वाले निशान को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यानी काफ़ी बड़ा कर लेंगे ताकि हमको यूज़ करना है इसको। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो भी हम यहाँ से साइड से कम करते हैं लेंथ, उतना ही लेंथ जो है बैक का कम होता है। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया है आज ही मुझे कि ये बताइए कि बैक कितना शॉर्ट होता है। तो 1.5 इंच ही शॉर्ट होता है, जितना हम यहाँ से साइड से शॉर्ट करेंगे उतना ही शॉर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डार्ट पॉइंट का सेंटर निकाला। तो 38 है, तो कम से कम यहाँ पे 3.25 इंच के करीब निकलेगा। तो उतना आपको लगा लेना है और यहाँ पे 0.25 इंच वेस्ट पे जाके माइनस कर देना है। तो इस तरह से माइनस करके निशान लगाना है। अब हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो 7 इंच पे निशान लगा लेंगे पहला निशान। और वहीं पे क्या करेंगे, हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 35 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना बनता है उतने पे लगाना है, यानी 9.25 इंच पे लगाना है। और आधा इंच इस तरह से बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। तो ये हमारा अपर चेस्ट का निशान हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी शोल्डर है उससे यहाँ पे माइनस करेंगे क्रॉस फ्रंट पे, यानी कि आधा इंच माइनस करके निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में इस तरह से घुमा के देखना है कि हमारा जो आर्मोल है वो बराबर निकला है या बड़ा निकला है। तो ये देखिए 9 इंच आया है, यानी कि इसके हिसाब से 18 इंच होता है। और हमारा मेजरमेंट 17 इंच है। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो हल्का सा ऊपर निशान करके और हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये बहुत ही इजी होता है, पहला निशान लगा के आप ट्राई कर लो और उसके बाद छोटा बड़ा होता है तो नीचे ऊपर करके आप बराबर कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह का शेप लगाया, मुझे यूज़ नहीं करना है फिर भी मैं लगा के आपको दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे निशान लगाएंगे, हमारा जो भी फ्रंट का लो रखना है उतना लगाएंगे। तो आप अपने हिसाब से लगाओ, 8 8.5 पे मैंने लगा लिया, जो भी है आप देख लो कितने पे लगाना है। क्योंकि आपने मुझे पूरा मेजरमेंट नहीं दिया है तो उस हिसाब से मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। और वहाँ से इस तरह का एक शेप देना है ट्यूब जैसा, जिस तरह का ये देखिए इमेज में दिख रहा है, इस तरह का आपको शेप दे देना है। और भी ऊपर से अगर ज़्यादा शेप चाहिए तो ऊपर से ले सकते हो, या कम चाहिए तो नीचे से ले सकते हो। लेकिन ज़्यादा नीचे करोगे तो बस थोड़ा खुला खुला दिखाई देगा। तो आपको चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो आप जो है इस तरह से कर लेना। अब वहीं से एक शेप निकाल देंगे प्रिंसेस कट का। तो ये शेप कैसे भी कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन डार्ट पॉइंट को टच करते हुए जाना है वेस्ट की लाइन को। तो आप देख लेना कहाँ से निकालना चाहते हो, आप निकाल लो जहाँ से बेहतर लगे वहाँ से। और यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया, सेंटर में 1/4 इंच के करीब निशान नीचे करके शेप दे दिया फ्रेंच कर्वा से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डार्ट हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 इंच का फ़र्क है, तो डार्ट आपको अच्छी तरह लगा लेना है। तो 4 इंच का मैं लगा रहा हूँ, आप भी लगा लेना इस तरह से 4 इंच का, तो ये बराबर ही बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ऊपर 0.25 इंच के करीब हम डार्ट लगाएंगे। आप 1 इंच भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 0.25 इंच लगाओगे तो बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा लगा के कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह से लगा के अब एक शेप दे देंगे। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप हमको लगाना है। और जो हमने डार्ट का निशान लगाया यहाँ पे, इसको इस तरह से शेप देते हुए चले जाना है। तो इस तरह से हमारा जो भी निशान है साइड के पैनल का ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेंथ नापेंगे, जो सेंटर का पार्ट जितना है उतना ही हमारा ये साइड के पैनल का भी उतना ही लेंथ आना चाहिए। तो ये हम वहाँ पे निशान लगा के वहीं से हम करेंगे तो बराबर होगा। इसलिए कि जब हम ज्वाइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम करते हैं। और सेंटर वाले पार्ट को भी इस तरह से ऊपर के पार्ट में भी चेक कर लेंगे, अगर बराबर है तो ठीक है,
वैसे भी हम बाद में डाट को क्लोज करके कटिंग करके सेट करेंगे, लेकिन पहले आपको इस तरह से कर लेना है। और देखिए सेंटर का जो भी हमारा निकला है उतना ही यहाँ पे माइनस करके इस तरह वेस्ट का जो भी निशान है हम लगा लेंगे। यानी 30 पर वेस्ट है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 पे निशान इस तरह से लगा लेना है। तो 8.5 पे लगाओगे तो वेस्ट ये बराबर हो जाएगा, 34 है तो। अब ये निशान को थोड़ा बड़ा करेंगे और वहाँ से 1.5 से 1.25 2 इंच तक भी कट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा शेप दिख रहा है, इसलिए शेप ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये हमारा अपर चेस्ट बहुत ही कम है, उस हिसाब से इतना शेप दिखाई दे रहा है। यानी कि वेस्ट काफ़ी बाहर की तरफ जा रहा है क्योंकि डाट हमने बड़ा निकाला है। इस तरह से मैंने कम से कम 2 इंच के करीब शॉर्ट कर दिया। इस तरह से करके इस तरह साइड को बंद कर देंगे। तो ये ट्यूब कट है, अब छोटा और भी करना चाहो साइड को तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ट्यूब कट में ये जितना शॉर्ट रहेगा उतना ही बेहतर दिखाई देगा। तो मैं अभी लंबाई रखा हूँ, इससे भी शॉर्ट आपको रख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे, मतलब मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा मार्किंग हो गया ट्यूब कट का। और यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रैप अगर आपको यूज़ करना है तो यहीं पे स्ट्रैप लगाना है। जो जॉइंट है, जो जॉइंट मैंने प्रिंसेस कट का दिया है वहीं पे लगाना है। और जितना ये ऊपर का दिख रहा है उतना आप शोल्डर फ्रंट के लिए लेके उतना स्ट्रैप आगे का और बैक का जितना होता है उतना लेके आप यहाँ पे अटैच कर दोगे तो स्ट्रैप के साथ हो जाएगा। और बिना स्ट्रैप का बनाना है जैसे मॉडल ने पहना है तो वैसे भी छोड़ सकते हो। अब हम मार्किंग पे ही कटिंग कर लेंगे और जब कपड़े पे जाओगे तो आप इस तरह से क्या करना है कि जब भी मार्जिन छोड़ते हुए आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रंट का मैंने कटिंग कर लिया। अब हम पैनल को अलग अलग कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो पहले नीचे के डाट को कटिंग मैंने कर लिया और यहाँ के भी साइड से भी इसको भी कटिंग कर लेंगे पैनल को। तो ये हमारा डाट नीचे का हो गया। ऊपर से भी कटिंग कर लेंगे और क्लोज करके आपको दिखाते हैं कि शेप में कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको सुधार लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने रखा। अब देखिए शेप बराबर ही दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी छटाई वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेप अगर बराबर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो कम ज़्यादा आपको कहीं भी यहाँ महसूस हो रहा है तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा आप कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेट कर लेना है। और आर्मोल इसका नीचे ही रखना है। जो मेजरमेंट मैंने लिया था तो थोड़ा मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन आप बड़ा रखोगे तो चलेगा क्योंकि ये सब ब्लाउजों में थोड़ा आर्मोल नीचे ही होता है तो अच्छी तरह बैठता है। तो देखिए काट के मैं अलग अलग कर लिया दोनों पार्ट को। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। तो इस तरह हो गया। अब हम बैक की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले ये निशान लगा लेते हैं डाट पॉइंट पे। तो इस तरह से फोल्डिंग पार्ट मैंने कटिंग किया था तो वो आपको दिखा रहा हूँ मैं कि देखिए कैसा दिखता है। ठीक है, तो इस तरह का दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, बैक कटिंग करेंगे। बैक बिल्कुल आसान है, आप चाहो तो पूरा बैग लेके भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक निशान लगाना है। ये लेंथ का निशान है। देखिए कितना मैं उल्टा पुल्टा कटिंग कर रहा हूँ, आप देख लो। और थोड़ा सा क्रॉस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये साइड का निशान होगा। तो इस तरह से साइड का निशान लगा लेना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम नापेंगे इसके वेस्ट को। तो जितना हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से 8.5 पे निशान लगाएंगे। अब जो भी डाट लगाना है उतना हमको एक निशान लगाना है और ये सेंटर का पार्ट है, यहाँ पे सीधा निशान लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, सीधा निशान। तो ये हो गया हमारा, ये सेंटर पार्ट है जहाँ पे हुक आई होगा। ठीक है, तो ये हमारा एकदम निशान हो गया। अब साइड को यहाँ पे मैच कर लेना है। तो देखिए नीचे का पार्ट छोड़ देना है, जो साइड का मैंने नीचे पहले लगाया लेंथ का उस तरह से छोड़ के हम यहाँ पे आर्मोल के बराबर हम साइड का पार्ट रख के और उसका लेंथ निकाल लेंगे बैक का, जिस तरह हम निकालते हैं। और उसके बाद हमको इस तरह का शेप दे देना है। तो शेप आपको जितना भी डाउन रखना है, किस तरह रखना है, स्ट्रेट रखना है, एकदम ही लो रखना है, जैसे भी रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो अपने हिसाब से। अब इसका डाट मार के क्लोज करके भी सेट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है। तो देखिए बैग का निशान हो गया, इतना ही बैग है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो पूरा ऊपर तक नहीं है, पीछे स्ट्रैप लगाना है तो आगे से पीछे तक आप एक सिंगल स्ट्रैप लगा सकते हो। बारीक लगाना है तो बारीक लगाओ, चौड़ा लगाना है चौड़ा लगाओ, आपकी मर्जी, जैसे लगाना है वैसे लगा सकते हो। बिना स्ट्रैप का भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो मॉडल ने पहना है वैसा हो जाएगा सेम टू सेम। अब देखिए डाट मैंने लगाया, कटिंग किया। अब इसको क्लोज करके इस तरह से एक निशान लगा के हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से निशान लगा के और इस तरह कटिंग कर लेंगे। उसके बाद चाहिए तो आप बिना डाट का भी कर सकते हो, बैक पे कपड़े पे जाके, यानी क्लोज करके तब जाके आपको कपड़े कटिंग करोगे तो सेम टू सेम होगा। और देखिए क्लोज करने के बाद में ऊपर का शेप बिगड़ा है, आप इसको सही कर लोगे। और जब कपड़े पे जब कटिंग करोगे तो सेम टू सेम ऐसे ही कटिंग करोगे बिना डाट का, तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैंने जिस तरह से डाट के साथ कटिंग किया और क्लोज करके मैंने ये सेट किया है उसी तरह आपसे करना है, तब ये बिना डाट का भी आप बनाओगे, आप कटिंग करोगे बराबर हो जाएगा। तो इस तरह कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करके बैक का पार्ट इतना ही होता है, ये 2 पार्ट में होगा, हुक आई होगा सेंटर में, जो छोटा पार्ट है, और बड़ा पार्ट है वो साइड का पार्ट है। मैं अभी रख के आपको दिखा देता हूँ किस तरह का दिखता है। तो देखिए कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया। ये बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाता है। तो आपने ये वीडियो देखा होगा कि किस तरह से मैंने कटिंग किया।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और इस तरह का बना के मुझे ज़रूर बताओ कैसा हुआ है फिटिंग। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।